आर्कटिक पहुंचा रूस और अमेरिका का तनाव। नॉर्वे में दोबारा खुलेगा अमेरिका का परमाणु ठिकाना। दोस्तों, 20वीं सदी में दुनिया ने करीब आधी सदी का वक्त जबरदस्त डर के माहौल में बिताया था। इसकी वजह थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे से पहले ही अमेरिका और सोवियत संघ में तनातनी बढ़ गई थी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर दुनिया को उसकी ताकत और उसके खतरों का एहसास करवा दिया था। इसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ में एटमी हथियारों की होड़ मच गई थी। दोनों एक से एक एटम बम और एटमी मिसाइलें बनाने में जुट गए थे। एक वक्त ऐसा था जब दोनों देशों के पास इतने एटमी हथियार थे कि दुनिया को कई बार मिटाया जा सकता था। और आज के समय में एक बार फिर से इन दो महाशक्तियों की परमाणु बमों की होड़ से दुनिया छूती नहीं है। इन दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव की गर्मी का केंद्र आजकल विश्व का सबसे ठंडा इलाका आर्कटिक बन गया है। अमेरिका और नॉर्वे के कदमों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अलर्ट हो गए हैं। दरअसल नॉर्वे ने आर्कटिक इलाके में कोल्ड वॉर के दौरान के परमाणु सबमरीन ठिकाने को फिर से शुरू कर रहा है। नॉर्वे पर अमेरिका की ओर से दबाव था कि आर्कटिक इलाके में रूस की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए इस ठिकाने को खोले। अमेरिका के दबाव में नॉर्वे ने ऐसा किया था। एक ठिकाने के दोबारा शुरू होने से दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है। नॉर्वे में तैनात होगी अमेरिका की सी वुल्फ सबमरीन। अमेरिकी नौसेना के दबाव में नॉर्वे के ओलाव सर्वेन ठिकाने को सेना को सौंपने का समझौता इस हफ्ते तक तैयार हो सकता है। ओलाव सर्वेन ठिकाने का इस्तेमाल नाटो की पनडुब्बियों के रोकने के लिए भी किया जाएगा। इस ठिकाने पर अमेरिका की सबसे घातक पनडुब्बी तैनात होंगी। नॉर्वे के इस परमाणु ठिकाने पर अमेरिका की 3 सी वुल्फर सबमरीन तैनात होंगी। इस ठिकाने पर 9,800 फुट गहरा वाटर डॉक है, जहां पर परमाणु सबमरीन की मरम्मत और रिफिट किया जा सकता है। इस ठिकाने के खुलने से अमेरिकी पनडुब्बियों को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। नॉर्वे का ये ठिकाना रूसी सीमा से मात्र 220 मील दूरी पर है। इस तरह से पश्चिमी देशों को रूस को घेरने या मॉस्को की ओर से किसी भी आक्रामक कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए बहुत मुफीद जगह है। ये परमाणु ठिकाना ऐसे समय पर खोला जा रहा है जब इस क्षेत्र में रूसी गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस ठिकाने को खोलने का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी एडमिरल टोनी रडकिन ने चेतावनी दी है कि चीन और रूस जल्द ही आर्कटिक समुद्र का दोहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से एक समय में हमेशा जमे रहने वाले रास्ते पिघल रहे हैं, जिससे नए नौसैनिक रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों के खुलने से अब चीनी और रूसी जहाज ब्रिटेन तक आसानी से जा सकेंगे। चीन और रूस के इसी डर को देखते हुए अमेरिका ने नॉर्वे में इस ठिकाने को खोलने की तैयारी की है। नॉर्वे के इस परमाणु ठिकाने को अब और उन्नत किया जाएगा ताकि यहाँ पर अमेरिका के परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी यूएसएस जिमी कार्टर को तैनात किया जा सके। बाल्टिक सागर में तैनात रूस की न्यूक्लियर सबमरीन। दरअसल अमेरिका के नॉर्वे ठिकाने को खोलने और वहां पर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने के पीछे की रणनीति को समझने के लिए कुछ महीने पीछे जाना होगा। इसी साल जुलाई में रूस ने बाल्टिक सागर क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते कदमों से परेशान होकर अपने परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी को तैनात कर दिया था। इससे न केवल अमेरिका की टेंशन बढ़ गई थी, बल्कि उसके पोलैंड और स्वीडन जैसे सहयोगी देश भी चिंतित थे। ऑस्कर सेकंड श्रेणी की इस क्रूज मिसाइल पनडुब्बी को 9 जुलाई को बाल्टिक सागर में स्थित डेनमार्क के ग्रेट बेल्ट ब्रिज को पार करते देखा गया था। ये पनडुब्बी मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों के युद्धपोतों और जमीन पर मौजूद ठिकानों को पल भर में नष्ट कर सकती है। इस पनडुब्बी में लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल भी तैनात है, जो अमेरिकी नौसेना के टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के बराबर ताकतवर है। इन दोनों मिसाइलों की मारक क्षमता का सीरिया में टेस्ट किया जा चुका है, जहां इसने अपने निशानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हो सकता है कि रूस की इसी मिसाइल की मौजूदगी को देखते हुए अमेरिका ने नॉर्वे में अपना पुराना ठिकाना शुरू करने की सोची हो। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने बनाए थे कई ठिकाने। दरअसल शीत युद्ध के समय जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर था, तब दोनों देश एक दूसरे को घेरने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया भर में परमाणु ठिकाने बना रहे थे। नॉर्वे का यह अमेरिकी ठिकाना उसी जमाने में बनाया गया था। हालांकि 18 साल पहले अमेरिका ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों में तनाव चरम पर है और अमेरिका को रूस के साथ ही चीन से भी खतरा दिख रहा है। इसलिए ठिकाना खोलना जरूरी हो जाता है। शीत युद्ध के उस दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने कई खुफिया एटमी ठिकाने बनाए हुए थे, जहां पर बड़ी बड़ी न्यूक्लियर मिसाइलें छुपा कर रखी गई थी।
दोनों ही देश एक दूसरे के इन खुफिया एटमी ठिकानों को जानते थे, इसलिए चाहे कोई भी देश पहले हमला करता, पूरी दुनिया का तबाह होना तय था। ये खुफिया एटमी ठिकाने ही दुनिया की तबाही की वजह बन गई। खासकर अमेरिका ने ये परमाणु गुप्त ठिकाने दुनिया से छुपकर बनाए थे, जिसका पता लगाना आसान नहीं था। इसी तरह का एक ठिकाना अमेरिका के एरिजोना सूबे में टक्सन नाम के शहर के करीब रेगिस्तानी इलाके में था। मैक्सिको की सीमा से ये जगह महज कुछ किलोमीटर दूर थी। ऊपर से देखने पर किसी को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो सकता था कि जमीन के नीचे दुनिया की तबाही का सामान छुपा है।